Hello everyone, I'm Anjali and welcome back to episode 50 of 365 Documenting My Journey. तो एज़ यूजुअल मैंने आज से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी बिकॉज 3-4 दिन से मतलब मैं बाहर थी तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं की थी। इस वीक तो एक्चुअली कुछ भी नहीं पढ़ाई की थी मैंने, आज से मैंने चालू किया। तो आई थॉट ऑफ रिवाइजिंग जावास्क्रिप्ट फिर से, क्योंकि लास्ट टाइम आई गेस मैं ऊप्स पे आके रुक गई थी, उस तरह का मैंने कुछ कंटिन्यू नहीं किया था। तो मैंने आज ऊप्स तक वापस रिवाइज़ कर लिया है अभी तक। उसके बाद शाम को आई गेस आगे रिवाइज़ करूँगी मैं। उसके बाद फिर एप्टीट्यूड मुझे ख़त्म करना है। मतलब मेरा वीडियो लेक्चर्स हो गए बट द रिमेनिंग थिंग इज़ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने बाकी है, तो प्रैक्टिस करना है, तो मैं वो स्टार्ट करने वाली हूँ। मतलब मैंने सोचा है कि फ़र्स्ट आई विल रिवाइज़ द कॉन्सेप्ट, द फॉर्मूलाज, उसको अच्छे से याद रखूँगी, जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो दिख के रखूँगी। उसके बाद मैं पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर से अप्रॉक्स 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। ये फ़िलहाल मेरा थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। उस हिसाब से मुझे क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, वो करेंगे। एंड प्लस अब हाई टाइम हो गया है। उसके बाद फिर मैं जब जावास्क्रिप्ट रिवाइज़ कर रही थी देन आई गॉट टू नो कि मैं इतने अच्छे नोट्स बना लेती हूँ। इतनी इतनी मतलब दिखने में इतने मस्त मस्त नोट्स हैं मेरे ना, पढ़ने में अच्छा लगता है। फिर वही जब मैं रफ में लिख लेती हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जब मैं जल्दी नोट्स बनाती भी नहीं हूँ, सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ही बनाती हूँ। ये मैंने थोड़ा ऑफ एग्ज़ाम बनाया था, मतलब पढ़ने के लिए बनाया था, तो नोट्स काफ़ी अच्छे बने होते हैं। पर अभी मंडे को मेरा यूनिट टेस्ट है। उसके बाद फिर 9 तारीख से मेरे इनसेम एग्ज़ाम्स है, जिसके लिए मुझे पढ़ना है। इनसेम के लिए एक्चुअली पढ़ना है। मंडे का इतना कुछ है नहीं, यूनिट टेस्ट है। तो मैंने सोचा था कि मैं एक असाइनमेंट करते करते पढ़ लूँगी, बट द प्रॉब्लम इज़ मुझे लिखने में बहुत ज़्यादा घंटा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं है, कुछ असाइनमेंट्स किए नहीं हैं। मंडे का मुझे कुछ पता नहीं खास कि मैं करूँगी या नहीं करूँगी, बट इनसेम के लिए पढ़ना है, तो इनसेम के लिए एटलीस्ट 1-2 दिन पहले ही पढ़ेंगे। 2-2 यूनिट से रहेंगे तो इतना कुछ पहले से ही पढ़ के मेरे को याद रहने वाला है नहीं, तो नहीं करूँगी। फ़िलहाल मैं अभी जान रही हूँ एप्टीट्यूड का स्टार्टिंग से रिवाइज़ करने के लिए। मैं सोचा था कि पहले मैं लॉजिकल रीजनिंग का जो है वो देख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कॉन्ट पे मूव करती हूँ। बट नाउ आई एम थिंकिंग कि पहले मैं कॉन्ट से ही स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग का प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट के लिए कॉन्सेप्ट मैम फॉर्मूला तो सब दिमाग में होने चाहिए, जो कि मैं भूल जाती हूँ। तो वो मैं स्टार्ट कर दूँगी आज से, अभी रिवीजन करूँगी और मुझे क्वेश्चंस भी निकालना है। तो आज बैठ के मैं क्वेश्चंस निकाल लूँगी एंड देन कल से फिर मैं उसके कॉन्सेप्ट मतलब सब रिवाइज़ हो जाएगा। तो फिर मेरी जो चीट शीट है उसमें से थोड़ा पढ़ूँगी, कुछ उसमें चीज़ें बाकी थी, मैंने उस टाइम पे नहीं किया था उतना, वो करना बाकी था, तो वो बना लूँगी चीट शीट के 1-2 दिन के अंदर। और कल से ही मैं अपना स्टार्ट कर दूँगी प्रॉब्लम सॉल्व करना। आज मुझे सिर्फ क्वेश्चन निकालने हैं, तो आज मैं क्वेश्चन निकाल के ले लूँगी। बेसिकली मैं प्रेप इंस्टा करके जो वेबसाइट है, फ़िलहाल तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। मतलब अभी तक तो नहीं किया, अभी मैं उसे यूज़ करने वाली हूँ। मुझे एक ओवरव्यू मैंने उसका लिया तो मेरे को ठीक-ठाक लगी है वो वेबसाइट। ग्रीक फॉर ग्रीक्स भी अच्छी लगी है, बट देखते हैं दोनों में से कौन सा ज़्यादा सूट करता है मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। जो भी ज़्यादा सूटेबल होगा वो यूज़ करूँगी मैं। तो बस इतना ही एंड देन चलें, बाय बाय, कीप स्टडिंग।